तो अभी हम 10 मार्क का क्वेश्चन देखने वाले हैं सेमिस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ सल्फोनामाइड। डेफिनेटली इसके 90% चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम सल्फोनामाइड की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें फर्दर 3 सब क्लासिफिकेशन रहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। और शॉर्ट एक्टिंग में आता है सल्फा डायाजीन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है सल्फा मिथॉक्साजोल और लॉन्ग एक्टिंग में आता है सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायरिजीन। और ये फर्दर इसके स्ट्रक्चर है। हम इसके निमोनिक्स देखेंगे। सबसे पहले तो सल्फाडाइजिन को आप ऐसे याद रखिए कि इसमें दया आता है, दया की शॉर्ट हाइट थी। और सल्फामिथॉक्साजोल मीन्स मैथ लक्ष्य METH मैथ ध्यान रखिए कि इंटर मीन्स इंटरवल के टाइम पे मैथ वाले सर आ गए और उन्होंने झोल कर दिया, लाइक दैट आप इसे याद रख सकते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग में आता है, लॉन्ग एक्टिंग का मैंने निमोनिक्स नहीं बनाया लेकिन आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और आपको जैसा मीन्स इजी रहे आप इस तरीके से उसे याद रख सकते हैं। और हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें बेसिकली पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का जैसा स्ट्रक्चर रहता है वैसा इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे सल्फोनाइड ग्रुप लगाया है। और यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको ये पायरिमिडिन रिंग है, बस सल्फोनामाइड के बेसिक स्ट्रक्चर को पायरिमिडिन रिंग लगाई, हो गया सल्फा डायाजीन, ये इसका IUPAC नेम। और सल्फामिथॉक्साजोल बड़ा इजी है, इसमें बेसिक रिंग बेसिक ऑफ सल्फोनामाइड ये है। और यहाँ पे लगा है थियाजोल रिंग और 5th पोजीशन पे मिथाइल है, ये रॉन्ग है थोड़ा। और रही बात इसकी सल्फाडॉक्सिन की, तो आप देख सकते हैं बेसिक रिंग है और इसको यहाँ पे लगाया है हमने पायरिमिडीन और OCH3 5-6 पोजीशन पे। और जो सल्फा मिथोपायराजीन है वहाँ पे हमने पायराजीन रिंग लगाई है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड को, और OCH3 लगाया एट द पोजीशन ऑफ 3 मिथॉक्सी। और तब हम इसका सार देखेंगे। आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि मेडिकेम में इसका सार तो आएगा ही और ये क्वेश्चन भी आएगा। तो ये रह गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड मीन्स प्यारा अमीनो बेंजोइक सल्फोनामाइड अमाइन। तो इसका सार में आता है ये जो N4 है वो फ्री अमीनो ग्रुप एट दिस पोजीशन इजेंशियल, यह फ्री अमीनो ग्रुप चाहिए, इजेंशियल है। सब्स्टिट्यूशन एट ए N4 पोजीशन गिव नंबर ऑफ एक्टिविटी बट व्हेन इट्स कन्वर्ट टू फ्री अमीनो एसिड इट गिव एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर N4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये नंबर ऑफ एक्टिविटी देगा, लेकिन अगर वो फ्री अमीनो ग्रुप है तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करेगा। प्रो ड्रग मेड एट N4 पोजीशन, ये N4 पोजीशन पे N4 पोजीशन पे प्रो ड्रग बनेगा। और एग्जांपल ऑफ प्रो ड्रग है प्रोंटोसिल सल्फासालाजीन और इधर अजो प्रोडक्ट बनता है। और N1 सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम, और N1 सब्स्टिट्यूशन में होता है तो पोटेंसी इंक्रीज होती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाता है, साल्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन एट ए N4 पोजीशन गिव मैक्सिमम एक्टिविटी, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ही सिंपल सा सार है, 4 पॉइंट है बस। और इसकी सिंपल है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले पाबा पेट्रिडीन ग्लूटामिक एसिड, ये हो गया अपना फोलिक एसिड, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, पेट्रिडीन ग्लूटामिक एसिड, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ सल्फोनामाइड फॉर देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फोलिक एसिड। और ये कन्वर्ट होता है डीहाइड्रोफोलिक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डीहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज से ये डीहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा DHF। देन इसके बाद में फर्दर ब्रेकडाउन होगा बाय द हेल्प ऑफ डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। और हम इसमें मिथाइल ऐड करते हैं तो ये सॉरी मैंने लिखा नहीं है ये, लेकिन ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड हो जाएगा। देन इसके बाद में ये DNA RNA बनाएगा और सेल प्रोलिफरेशन होगा। तो देन अपनी जो ये जो मैकेनिज्म है ये बैक्टीरिया की मैकेनिज्म होती है बेसिकली। तो अपना सल्फोनामाइड ये काम करता है, ये जाता है डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस के पास और इसी एंजाइम को इनिबिट करता है। इस एंजाइम को इनिबिट करेगा तो ये सामने की प्रोसेस नहीं होगी और अपना जो बैक्टीरिया है वो डेथ हो जाएगा। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।